श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचरितमानस अरण्य कांड। आज की कथा दोहा नंबर 30 से शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक। सभी राम भक्त ध्यान से सुने। कर सरोज सिर परऊ कृपा सिंधु रघुवीर। निरखी राम छवि धाम मुख विगत भय सब पीर। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया। उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री रामचंद्र जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीत बचन धरि धीरा। सुनऊ राम भंजन भव वीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी। ते खल जनक सुता हर लीनी। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशि गौ गोसाई। बिलपति अति कुरर की नाई। दरस लागी प्रभु राखेउ प्राणा। चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राणों को रोक रखा है। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखे उताता। मुख मुस्काए कहे ते ही बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा। अब अधम मुकुत होए श्रुत गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे। राखी देह नाथ के ही खागे। जल भरी नेन कहे रघुराई। तात करम निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्गम गति पाई है। परहित वस जिन के मन माही। तिन कहो जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहो मम धामा।
देव काहे तुम पूरन काम। जिनके मन में दूसरों के का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या कहूँ, आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी, कहो पिता सन जाए। जो मैं राम ते कुल सहित, कहे दसानन आए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दसमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीत देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहोपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नैन भरी बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसुओं का जल भरकर वे स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बहु प्रचंड, खंडन चंड सर मंडन मही। परदोत गात सरोज मुखुराजीव, आयत लोचनम निति नौमि राम कृपाल बहु। विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। इस 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त वेग से के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख वाले, मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय को छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी, मैं नित्य आपको नमस्कार करता हूँ। बल में प्रेम में नादिम, जम्य मित्तमेक मगोचरम। गोविंद गोपर द्वैद हर, विज्ञानज्ञ धरणीधरम। जे राम मंत्र जपत संत, अनंत जन मनोरंजनम। निज नौमि राम अकाम, प्रिय कामादिगे कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमिति बल वाले हैं, आनंदी, अजन्मा, अव्यक्त, निराकार, एक अगोचर, अलक्ष्य, गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण, सुख दुख, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की धन मूर्ति और पृथ्वी के आधार है तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले, उन निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दमन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जहि श्रुति निरंजन, ब्रह्म व्यापक, विरज बज अज कही गावही। कर ध्यान ज्ञान विराग, जोग अनेक मुनि जहि पावही। सो प्रकट करुणा कंद, शोभा वृंद अंग जंग मोहि। मम हृदय पंकज भृंग, अंग अनंग बहु छवि सोहि। जिनकी श्रुतियां निरंजन, माया से परे, ब्रह्मा, व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधक करके पाते हैं,
वे ही करुणाकांद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर बड़े चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पयंती जय जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन घनी मम उर बसहु सो समन सुश्रुति जासो कीर्ति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रामा निवासी श्री रामचंद्र जी नेत्र अपने दर्शों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भक्ति मांग वर गिद गो हरि धाम ते की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री राम जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथायोग अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गिद्ध अधम खग आइस भोगी जात दीन जो जातक जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्गम गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनऊ उमाते लोग अभागी हरि तजी होए विषय अनुरागी। सुन सीत ही खो जत दो भाई चले बिलोकत वन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विश्व में अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की संगनता देखते आते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन बहु खग मृग तज गंज पचानन। आवत पंथ कवद निपाता तेहि सब कहे शाप के बाता। वह सघन वन लताएं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने इस रास्ते में आते हुए कवद राक्षस को मार डाला। उसने अपने सांप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीन सापा प्रभु पद पेखी मिटा तो पापा। सुन गंधर्व कहो में तो ही मोहि ने सो है व्याकुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तज जो कर भूषर सेव। मोहि समेत विरंचि शिव बसता के सब देव। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सापत ताड़त परुष कहाता विप्र पूज्य अस गावै संता।
पूजऊ विप्रशील गुणहीना, शूद्र ने गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। ऐसा संत कहते हैं। सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुणवानों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहीं निज धर्म ताहि समझावा, निज पथ प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल शिरुनाई, गौ गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। सबरी देख राम मुँह आए, मुनि के वचन समझुन जिए पाए। आदर श्री राम जी उससे गति देकर सबरी जी के आश्रम पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरिसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदस्य नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय में वरमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन ने आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीति अति बाड़ी। कह विधि अस्थिति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि की हूं। अधम ते अधम अधमवती नारी, दिन ममु में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भक्ति करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी मैं अत्यंत अधम है और उनमें भी पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रामचंद्र जी श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामनी मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुड़ बचतुराई। भक्तिहीन नर सोहे कैसा, बिनु जल बरदी देख जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और
चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भक्ति कहो तो ही पाई, सावधान धरु मन माही। प्रथम भक्ति कर कर संगा, दूसरी भक्ति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा में प्रसंगों में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन, करे कपट तज ज्ञान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्र जप जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम सो वेद प्रकाशा। छठदम शील वृत्ति बहु कामा, कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निर्गम, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों में से वैराग्य और निरंतर सत्पुरुषों के धर्म आचरण में लगा रहना। सातम समूह ही मम जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत रमा हुआ देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और सपने में भी पराई दोषों को ने देखना। नवम सरल सब छल ही ना, मम भरोस ही है हर्ष ने दीना। नव ममु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित वर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष व द्वेष विषाद का न होना। इन नौ में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहो आज सुलभ बड़ी सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुम में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कही सुध भावनी, जानऊ कहो करी वै न गामुनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भावनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरही जाओ रघुराई, तह होए सुग्रीव मिताई। सो सब करही देव रघुवीरा, जानत हो पूछऊ मत धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल
बतावेंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरण में सिर दबाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल विलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह, हरि पद लीन भय जय नाही फिरे। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्याग्यहु। विश्वास कर कर कह दास, तुलसी राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में अनेकों उनके चरण कमलों को का धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्यों उनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अद जन्म मही, मुक्ति कीनी असिनार। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु विसार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महामंद बुद्धि मन ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हो दो। विरही ईब प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रघुनाथ जी ने उन वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुल्य बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद करते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कही शोभा, देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोर करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो। इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्रियों सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही, मृग कहे तुम कह भय नाही। तुम आनंद करो मृग जाई, कंचन मृग खोचन एब आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती है, तुमको भय नहीं, तुम तो साधारण हिरण से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई कर नी कर लेही, मानव मोहे सिखावन देही। सात सुचित पुनि पुनि देखई, भूप सुसेवत बस नहीं लेखई। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखऊ नारी जदपि उर्माही, जुवती शास्त्र निपति बस नाही। देखौ तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहिए हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, हम सुंदर वसंत को तो देखो,
प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहे हैं। विरह विकल बहु बलहीन मुहि, जान सी निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बग मेल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरे और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देखी गो भ्राता सहित, तासु दुत सुन बात, डेरा की मनहु तब, हटकु हट की मन जात। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। परंतु जब उसका दूत तो यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक कर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दे जनुतानी, कदली ताल बर धूजा पताका, देखिन मोहे धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानित बन बहु बाना, कहो कहो सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट विलग विलग होए छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए हों। बहुत से तीरंदाज हो, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कुंजत पिंक मनहु गज माते, टेक महोक ऊंट विसराते, मूर्चकूर कीर वरवाजा, परावत मराल सब ताजा। कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगार रहे हैं। ढेर और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरवी घोड़े हैं। तीतर लावक पदचर जूथा, वर्णिन जाए मनोज बरूथा, रतगिरी शीला दुध बिझरना, चातक बंद गुण गान वरना। तीतर आदि वटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने, नगाड़े हैं, पपीहे, भाट है और गुड़ सहित विराटदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर सुखर भेर सहनाई, त्रिविध बयारे बसीठई आई, चतुरंगिनी सैन संग लीने, विरचत सबही चुनी दीने। भौरों को गुंजर भेरी सहनाई है। शीतल मंद सुगंध हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देते हुए विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनेका, रहे धीर तिन के जगली का, एक एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुबट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर भी जो धीर बन रहते हैं, जगत में उन्हीं का वीरों में प्रतिष्ठित होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे वह बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अर लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करई निसे महु क्षोभ। सियावर रामचंद्र की जय,
मेरे प्रभु राम जय सिया राम। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा, दंभ बल, काम के केवल नार, क्रोध के परुष वचन बल, मुड़वर कहे विचार। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। लोभ को इच्छा और दंभ को बल, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सच प्राचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरती दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर के जगत के स्वामी और सबके अंतर के जानने वाले। उपरोक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों को दीनता वैसे ही दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों को के मन में वैराग्य दृढ़ किया है। क्रोध मनुज लोभ मद माया, छूटई सकल राम की दाया। सोनर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होए सो नट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में भी नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो एक स्वप्न की भांति छूटा है। प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तह पिए विविध मृग नीरा, जन उधार ग्रह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर चार घाट हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर यात्राओं की भीड़ लगी है। पुर इन सगन ओट जल, भेग ने पाए मरुन। माया छन्न ने देखी, जैसे निर्गुरु ब्राह्म। घनी पुरानी और कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया ढके रहने के कारण निर्गुण बात का नहीं दिखती। सुखी मीन सब एक रस, अति आगम जल माय। जथा धर्मशील के, दिन सुख सुजती जाए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुकुर मुखुर गूंजत बहु भृंगा। बोलत जल कुंकट कल हंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भोरे मधुर स्वर से गूंज कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रवाक वक खग समुदायी, देखत बने बरनिन जाई।
सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवात, बगले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बाल बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाती हो लेती हो। ताल समीप मुने गुरु छाए, चहो दिसी कानन बिटप सुहाए। चंपक पकुल कंदप तमाला, पाटल पानस परास रसाला। उस सील पंपा सरोवर के समीप मुनियों के आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मोलश्री, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचलिक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहो मनोहर बाहु। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुशोभित पुष्पों के से युक्त है, जिन पर भौरों के समूह गूंज कर रहे हैं। सुबह से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कहो 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 कोकिल धुनि करही, सुन रब रस सरस ध्यान मुनि तरही। कोकिलें कू कू का शब्द कर रही है, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमी बिटप सब, रहे भूमि निहाय। पर उपकारी पुरुष जिम, नवही सुसपति पाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम। आरती श्री राम मायन जी की, कीरत कारित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक्र सनादि शेष अस सारद, वन्य पवन सुत कीरत नी। आरती श्री राम मायन जी की, कीरत करत ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन सन तन को सर्वस, सार अंश समस्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वर्ज बखानी, काकभूषण गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। कलमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्त जो भी की। डल निरोग भव मुरि अमी की, ताति माति सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम।